हाय फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में लायंस गेट पोर्टल की बात नहीं की थी, लेकिन इस वीडियो में इस पोर्टल की बात कर रही हूँ क्योंकि ये कल ही है और प्रीवियस वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं ये डिस्कस करने लगती। तो अब मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। ऑल्दो आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट स्टिल बहुत सारे न्यू ट्विन फ्लेम्स भी हैं चैनल पर और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी नई जर्नी है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस जर्नी में पुराने हैं थोड़े से, लेकिन अभी उन्हें इस पोर्टल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो लेट्स गो अहेड विद इट। तो लायंस गेट पोर्टल होता है 8 अगस्त को और ये कोई रेयर इवेंट नहीं है, ये हर साल होता है। तो लायंस गेट पोर्टल के टाइम आप देखेंगे कि अर्थ जो होती है वो सीरियस स्टार के अलाइनमेंट में आ जाती है। अगर आप फिज़िकली देखना चाहें तो आप देखेंगे ओरायन बेल्ट के 3 स्टार बिल्कुल आपको पिरामिड ऑफ गीज़ा के ऊपर दिखेंगे। पिरामिड ऑफ गीज़ा में 3 पिरामिड्स हैं और तीनों पिरामिड के ऊपर ऊपर आपको एक एक स्टार दिखेगा। तो फिज़िकली भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं नेट के थ्रू। और जो सीरियस स्टार है इट इज़ कनेक्टेड टू द आई एम एनर्जी, आई एम कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसे हम ओम भी बोलते हैं। एज आई सेड इन माई एटलांटिस रिविलेशन वीडियो कि आई बिलीव कि जो सीरियस स्टार है वो दैट इज़ अ प्लेस टू वेयर आवर ब्लू गॉड्स बिलोंग, ठीक है। ब्लू गॉड्स में कौन आते हैं? श्री कृष्ण आते हैं, विष्णु जी आते हैं, शिव जी आते हैं और जो भी गॉड्स होते हैं, ठीक है। सीरियस इज़ अ प्लेस जहाँ से माता रानी, ये सभी जो गॉड्स हैं और अवतार्स जो हैं इनके वो आते हैं। तो सभी जो हम अपने स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, आई एम कॉन्शियसनेस को बहुत माना जाता है। हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमें ये नहीं कहती कि हमें गॉड को पाना है। हमारी संस्कृति हमें कहती है कि हमें मोक्ष पाना है। और मोक्ष हम कैसे पा सकते हैं? जब हम आई एम कॉन्शियसनेस में होते हैं। आई एम कॉन्शियसनेस मतलब कि खुद को हम जान पाते हैं कि हम क्या हैं। जब हम खुद को जान पाते हैं तो हमें समझ आता है कि हम उसी परमात्मा का अंश हैं, ठीक है। हम अपने आप में उनकी पावर, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी लाइट, उनका अनकंडीशनल लव, सब चीज़ें फाइंड आउट कर पाते हैं और फिर हम आते हैं ओम की एनर्जी में, दैट इज़ आई एम एनर्जी और आई एम कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इस पोर्टल में क्या होता है कि जो लोग मेडिटेशन भी करेंगे कल इसकी, वो ये लाइक नोटिस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इस पोर्टल ओपनिंग में रिसीव होती है। या तो मेडिटेशन में आपको ऐसी विज़न आ सकती है, अदरवाइज़ यू कैन फील इट। और अगर नहीं आपको ऐसा दिख रहा या फील हो रहा तो भी इट्स ओके, बिकॉज़ पोर्टल ओपनिंग है तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड एनर्जी है वो हम सभी के ऊपर पड़ने ही वाली है इक्वली इन अ वेरी कंसंट्रेटेड मैनर, ठीक है। पूरी ह्यूमैनिटी पे ये जो एनर्जी है आती ही है। 8 अगस्त को एक्चुअली हर साल हमारे डीएनए का अपग्रेडेशन भी होता है। और जिस तरह से हम सब बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, या हमसे पहले वाली जनरेशन्स हमें तेज़ बोलती हैं और हम अपनी आगे की जनरेशन्स को तेज़ बोलते हैं कि आजकल के बच्चे तो बहुत तेज़ हैं, बहुत एडवांस्ड हैं। और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स में या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हो, तो आजकल के बच्चों को कुछ बताना ही नहीं पड़ता है। लाइक आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आएगा एंड दे विल सिंपली असेंबल इट और स्टार्ट ऑपरेटिंग इट। मतलब उन्हें किसी मैनुअल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उन्हें लाइक जैसे कि उनके डीएनए में ही है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, तो दे आर लाइक दैट। तो ये जो अपग्रेडेशन है ये किस तरह से आता है? वो ऐसे आता है हर जनरेशन में, वो जो डिफरेंस है वो इस तरह से आता है कि हर साल 8 अगस्त को लायंस गेट पोर्टल जो है वो ओपन होता है और हमारा डीएनए जो है अपग्रेड होता है। तो हर साल जब डीएनए अपग्रेड होता है तो ऑटोमेटिकली
कुछ टाइम के बाद जाकर लाइक बर्थ से लेकर कुछ टाइम तक, जब तक वी गिव बर्थ टू आवर किड्स, तब तक हमारा डीएनए इतना अपग्रेड हो चुका होता है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली एडवांस्ड होते हैं हमसे, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है। और 2020 में भी जो ये लायंसगेट पोर्टल है इसकी एनर्जीज बहुत ही इंटेंस थी, और इस साल भी 2021 में भी ये जो एनर्जीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी ये पोर्टल जो है वो ओपन होता है तो उसके जस्ट पहले हम सभी के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसा माहौल बनता है कि बीइंग स्पिरिचुअल पर्सन हम इस बात को समझते हैं, और जो स्पिरिचुअल नहीं होते शायद वो फिगर आउट नहीं कर पाते। बट अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंसेस डेली लाइफ में हमारे संग होते रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, जैसे कि हमें कहा जा रहा हो कि हम फिगर आउट करें कि हमारी लाइफ अलाइनमेंट में है या नहीं, हमारा जो बिहेवियर है वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है या नहीं। हमें कहा जाता है कि हम अपनी रिलेशनशिप्स को रीइवैल्यूएट करें, हमारे लिए क्या सर्विंग है, क्या नॉन सर्विंग है। हमें कहा जाता है कि हम अपने करियर को रीइवैल्यूएट करें, डिसिप्लिन को देखें कि किस तरह से, किस दिशा में हम जा रहे हैं, अपने थॉट पैटर्न देखें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपना लिविंग देखें, अपना लाइफस्टाइल देखें, अपने रूटीन्स देखें, और अपने कर्मास को रीइवैल्यूएट करें, देखें कि हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लॉज ऑफ कर्मास को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनीवेज़, एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का बनता है कि हमें ऐसा फ़ील होने लगता है, ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं हमारे साथ, या हमारे आसपास का माहौल इस तरह का हो जाता है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये सभी चीज़ें, और हमें लगता है कि जैसे यूनिवर्स हमें कह रहा है कि हम चेक करें हमारी अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है यूनिवर्स के साथ, हम रीइवैल्यूएट करें, हर चीज़ को एनालिसिस करके देखें, और अपने ऊपर भी जो शेडो वर्क है अपना वो करें, डीप डाइव करें अपने सोल में, अपने ही अंदर झांक कर देखें कि क्या ऐसा है जो चेंज करने लायक है हमारे अंदर या इम्प्रूव करने लायक है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी जस्ट बिफोर 8 पोर्टल होती हैं। और जब 8 पोर्टल आता है तो जो कंसंट्रेटेड लाइट होती है वो हमें ये एनर्जी देती है, हमें ये फील करवाती है कि गॉड इज़ देयर विद अस, वी जस्ट नीड टू डू आवर शेडो वर्क, ठीक है। हमें कहा जाता है कि हम अपना शेडो वर्क करें, हम देखें कि हमारे अंदर क्या बुराई है, क्या अंधकार है हमारे अंदर। बट कई बार क्या होता है कि हम ये जो शेडो वर्क है ये करते करते उसी अंधकार में कहीं खो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें इतनी बुराइयां हैं कि हम कभी शायद इनसे बाहर ही नहीं आ सकते। तो उस टाइम ये 8 पोर्टल जो है इसकी जो एनर्जीज़ होती हैं, और स्पेशली जैसे इस टाइम इंटेंस एनर्जीज़ हैं, ये बहुत ही डीप हीलिंग हम सभी को प्रोवाइड कराती हैं, ये फैसिलिटेट करती हैं हमारे शेडो वर्क को, और हमें तसल्ली देती हैं, हमें एक कॉन्फिडेंस देती हैं कि भगवान भी हमारे साथ हैं, या जो भी परमात्मा है, जो भी, आई एम नॉट गोइंग टू रिलीजन, जो भी डिवाइन है, जो भी सुपर नेचुरल पावर है, दैट इज़ विद अस, और वो हमें उस अंधकार में खोने नहीं देगी। तो होता क्या है कि ये जो लाइट है ये हमें ये फीलिंग देती है कि हम अपना जितना ज़्यादा शेडो वर्क कर रहे हैं, जितना भी डीप जा रहे हैं, उस टनल के एंड में लाइट ज़रूर है, उस टनल के एंड में पॉजिटिविटी है, उस टनल के एंड में सक्सेस है, हैप्पीनेस है, एबंडेंस है, लव है, ब्लेसिंग्स हैं। तो ये नहीं कि हम शेडो वर्क करते करते कहीं खो जाएंगे, बल्कि जब हम वो शेडो वर्क करते हैं तो साथ साथ हमारे अंदर भी वो परमात्मा की रोशनी जाती है इस पोर्टल के थ्रू, इट गिव्स अस एनर्जी, और जो भी उस हीलिंग के बाद हमारे रिवॉर्ड्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ लव, इन द फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, इन द फॉर्म ऑफ एबंडेंस, इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपने विश मैनिफेस्ट की है, ठीक है। तो फाइनली वी ऑल कम टू नो कि ये सब जो भी हो रहा था ये हमारी ही हीलिंग के लिए था,
इट्स जस्ट दैट 2 साल से हीलिंग थोड़ी ज़्यादा ही डीप हो रही है, बट दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, ठीक है। और ये जो लाइट है ना, ये हमारे कुछ जो आखिरी कतरे रह जाते हैं नेगेटिविटीज़ के, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि कुछ आखिरी कतरे जो हमारे अंदर नेगेटिविटी के रह गए हैं वो सरफेस पे आ रहे हैं। तो इस लाइट के ज़रिए वो कतरे जो हैं सरफेस पे आते हैं और उनको हील किया जाता है, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें या ऐसे माहौल बार बार दिया जाता है कि जो हम जिस तरह से हम पहले बिहेव करते थे उसी तरह से हम सडनली बिहेव कर जाते हैं या सोच लेते हैं, उस तरह का माइंडसेट हमारा हो जाता है जैसे कि पुराना था। एंड सडनली वी थिंक लाइक कि ये इशू तो हमने हील कर लिया था, तो अब मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, अब मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, या अब मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ। तो ये तब होता है जब कुछ नेगेटिविटी के जो भी थोड़े बहुत लास्ट फ्यू बिट्स होते हैं वो क्लीन किए जाते हैं, डीप हीलिंग होती है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक्सेप्ट कर पाते हैं, फॉरगिव कर पाते हैं, रिजॉल्व कर पाते हैं। तो दैट्स हाउ आवर इल्यूमिनेशन हैपन्स विद द लाइट ऑफ 8 पोर्टल, ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ सीरियस स्टार, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और बस ये जब लास्ट जो कतरे होते हैं, ये जो भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में, ये इस पोर्टल की एनर्जी से वाइप ऑफ हो जाते हैं। और जब ये जो छोटी छोटी सी नेगेटिविटीज़ जो हमारे अंदर रह गई होती है, जो हमें आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं, हमारे मन में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, एक डर, एक ईगो का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ते बढ़ते बार बार रुकते हैं। तो 8 का पोर्टल जो होता है वो इन सब चीज़ों को एकदम क्लीन कर देता है, साफ़ कर देता है, हमें प्रोग्रेशन में लाता है और हमें थोड़ा सा रैपिड मोड में लेकर आता है ताकि हम आगे बढ़ें और बार बार रुके नहीं। ये जो ब्लॉकेजेस हैं और ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सभी क्लीन हो जाएं हमारी लाइफ से और हमारे दिल दिमाग से भी। और जब ये सब हम क्लियर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट फीलिंग वेरी पावरफुल। और इन दिनों इसी रीज़न से इफ़ यू फील कि कुछ इनर क्रिटिक चल रहा है आपके अंदर कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, ये तो मैंने हील कर लिया था, मैंने ऐसा कैसे बिहेव किया, मैंने ऐसा कैसे किया, लाइक एनीथिंग, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो लायंस गेट पोर्टल है ये इसी की एनर्जी है एंड दैट इज़ टेलिंग अस टू इल्यूमिनेट आवर शेडो पार्ट, ठीक है। और उसको क्लियरिंग कर रहा है ये जो लायंस गेट पोर्टल है। और ये जो लायंस गेट पोर्टल होता है इसमें क्या होता है कि तो यही सब क्लियरिंग करता है लायंस गेट पोर्टल। और इस पोर्टल में क्या होता है कि एक लाइट आती है और हमें अंदर तक एक डीप डाइव करा जाती है, हम खुद को एनालाइज कर पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, अपने अंदर झांक पाते हैं। और जैसे जैसे हम और ज़्यादा डीप अपने आप में झांक पाते हैं, अपने आप को और ज़्यादा क्लेंस करना चाहते हैं और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं, उतनी ही ज़्यादा ये लाइट हमारे अंदर जाती रहती है और हमें एनर्जी भी देती रहती है और हमें क्लेंस भी करती रहती है। एंड दैट्स वाई जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले कहा था कि डीएम्स आर ऑल्सो फीलिंग द नीड ऑफ बीइंग क्लेंस, ठीक है। डीएम्स तक को लग रहा है कि हम अपनी डीएफ के पास जाएंगे तो कहीं पहले वाली एनर्जी इसमें ही हम ऑपरेट करें, और नाउ दे नो कि वो प्यार करते हैं अपनी डीएफ से, तो दे फील कि उन्हें हीलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। उन्हें पता है कि कुछ पास्ट पेन्स हैं, उनके कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं, कुछ ऐसा माइंडसेट है, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस और ऑब्स्टिकल्स हैं उनके अंदर जो उनका रिलेशनशिप आगे भी ख़राब कर सकते हैं। सो दे वांट टू क्लेंस देमसेल्व्स। और कुछ ऐसे यादें भी हैं उनकी जिनको वो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, जिनको वो समझ लेना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी थी, सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं, उनसे आगे बढ़ जाना चाहते हैं, आगे बढ़े भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कतरे उनमें भी हैं और यही कतरे जो हैं वो अब उनसे भी क्लियर हो रहे हैं, उन्हें भी क्लेंस किया जा रहा है। तो 8 पोर्टल इज़ फैसिलिटेटिंग दिस थिंग इन डीएम्स एज वेल।
और ये जो क्लियरिंग है पूरी ह्यूमैनिटी की होती है, बट स्पिरिचुअल बीइंग्स पे एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा लाइक वी कैन एब्जॉर्ब इट मोर, ठीक है, बिकॉज वी आर कंपैरेटिवली क्लियरर देन अदर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, हमने इनर वर्क किया, हमने मेडिटेशन किया, हमने एनालिसिस किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है, और वो भी इतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म की एनर्जी, वो हम एब्जॉर्ब भी करते हैं और बहुत अच्छे से हम चीज़ों को लाइक एम्ब्रेस भी कर पाते हैं। तो ये एक्टिवेशन जो होता है ये हर किसी पर्सन पर होता है, डिफरेंट वे में, डिफरेंट डिग्रीज पर, ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हमें लोगों को आगे गाइड करना है, लीड करना है। तो ये जो डिग्री है हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज वी नीड टू गेट कम्प्लीटली क्लेंस्ड, ठीक है। और ऑब्वियसली जो टीचर है अगर वो स्टूडेंट को पढ़ाने बैठेगा तो उसको ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होनी चाहिए स्टूडेंट से, सो दैट स्टूडेंट जब उन्हें क्वेश्चन करे तो वो जो गुरु है या टीचर है वो रिप्लाई कर पाए स्टूडेंट को, और वो उसको सही डायरेक्शन दिखा पाए, सही दिशा दिखा पाए, सही तरह से गाइड करे, सही तरह से लीड करके अपने स्टूडेंट्स को टॉपर बना दे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही हमारा रोल होता है एज ट्विन फ्लेम्स या एज लाइट वर्कर्स और एज स्पिरिचुअल बीइंग्स, कि हमें ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना है, अवेकन जो भी अवेकनिंग तो खैर नेचुरल प्रोसेस से होगी अभी आने वाले टाइम में, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को हमें नेगेटिविटी बोल बोल कर नहीं स्प्रेड करना कि यार अच्छे दिन नहीं चल रहे, बड़ा बुरा हुआ एंड ऑल। हमें जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, क्योंकि लोगों को एनर्जीज नहीं समझ में आती, तो उस नेगेटिविटी को हमें ट्रांसफॉर्म करना है पॉजिटिविटी में, और लोगों को समझाना है, उनकी अवेकनिंग में उनकी हेल्प करनी है, उनको इमोशनली फैसिलिटेट करना है, सो दैट जो अवेकनिंग का प्रोसेस है वो ईज़िली पूरा हो जाए, उसमें हमारा सपोर्ट जो है वो ह्यूमैनिटी को और मदर अर्थ को पूरी तरह से मिल सके। सो दैट इज़ आवर वर्क बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग्स, ठीक है। और चेंजेस आते हैं तो देखिए 88 पोर्टल में जो सीरियस स्टार हैं इसके लाइट कोड्स एक्टिवेट किए जाते हैं, तो उसके लिए हम सब मेडिटेशन कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आप एनवायरनमेंट में देखेंगे या लाइफ में देखेंगे उनसे डरिए मत, एवरीथिंग विल हैपन फॉर गुड। बस अपना जो पर्सपेक्टिव है वो हाई रखिए। हो सकता है हमारे मन मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव हाई रख के देखते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ। हो सकता है कि अगर हम अपनी ज़िद पे चलते तो शायद कुछ गलत कर बैठते। तो ये वाले जो पर्सपेक्टिव है अपना, हमें थोड़ा सा बिगर और ब्रॉडर रखना है, बिकॉज़ अभी क्या हुआ है कि न्यू पर्सपेक्टिव बनाने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी को कहा जा रहा है कि अपना जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा बड़ा करिए और अपना विज़न जो है थोड़ा सा ब्रॉड रखिए। इस तरह से काम करिए कि आप आने वाले गोल्डन एरा को फैसिलिटेट कर पाएँ, सपोर्ट कर पाएँ। और ये जो गोल्डन एरा आने वाला है कुछ टाइम बाद, ये गोल्डन एरा इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि उस टाइम जो हमारा एक लिविंग थीम होगा, हमारे रहने की एक बेसिक लाइफस्टाइल होगी, वो होगी सोल सेटिस्फेक्शन। हम वो ही चीज़ें करेंगे जिसमें एग्जैक्टली हमारी सोल सेटिस्फाइड फील करती है। दिखावे नहीं होंगे, झूठ नहीं होगा, नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी इसमें, ठीक है। ज़िद नहीं होगी, ईगो नहीं होगी, नॉन एक्सेप्टेंस नहीं होगी, सब कुछ गोल्डन एरा होगा। वो गोल्डन एरा जिसमें कि हम सभी की सोल में से गोल्डन लाइट रेडिएट करेगी, हम सभी के ऑरा में से गोल्डन लाइट रेडिएट करेगी, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द गोल्डन एरा। और वहाँ तक जाते जाते हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है वो बहुत ही वास्ट हो जाती है। तो उस गोल्डन एरा में लोगों को लाने के लिए हमें अभी से काम करना होगा। हमें इस तरह से अर्थ की वाइब्रेशंस हाई करनी होंगी अपना लाइफ पर्पस और सोल मिशन करके, और इस तरह से लोगों को विजडम देना होगा सो दैट उनका पर्सपेक्टिव उस गोल्डन एरा में रहने के हिसाब से क्रिएट हो जाए। और
दैट इज़ द नीड ऑफ दैट एरा एक्चुअली, क्योंकि गोल्डन एरा में वही लोग अर्थ से कनेक्टेड रह सकते हैं जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हों, जो लोग शक्ति से कनेक्टेड हैं, शक्ति की एनर्जी से यानी कि अर्थ से कनेक्टेड हैं, लेकिन वो शिव से कनेक्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका जो कनेक्शन है वो शक्ति से भी टूट जाएगा, अर्थ से भी टूट जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्पिरिचुअल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और स्पिरिचुअल होने का मतलब है कि कॉन्शियस होना उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स आवर वर्क कि हम वो विजडम स्प्रेड करें लोगों में, जिससे कि वो जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो और भी बड़ी हो सके, वास्ट हो सके. और ये कॉन्शियसनेस इसलिए क्रिएट करवाई जा रही है ताकि सब लोग वही कर सके जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए है. जिस तरह से हम स्पिरिचुअल बींग्स नाउ वी आर अवेकन एंड वी नो कि हमारे लिए हाईएस्ट गुड किस चीज़ में है, हम वही करते हैं अपने लिए, है ना. वी डोंट मूव इनटू नेगेटिविटीज़. इसी तरह से लोगों का भी पर्सपेक्टिव हमें इस तरह से बनवाना होगा जैसे कि वो भी वही करें जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए सही हो. ठीक है. एंड जो अभी रिसेंटली अवेकनिंग्स हुई हैं या जो आगे आने वाली अवेकनिंग्स हैं, ये सब इसलिए हो रही हैं कि न्यू बिगनिंग्स आनी है और फाइनली एक गोल्डन एरा को सेटअप होना है. तो जब कोई नई चीज़ सेटअप होती है तो ओल्ड मैट्रिक्स जो होता है उसको क्रम्बल किया ही जाता है, इट फॉल्स ऑफ ऑटोमेटिकली. ठीक है. कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने के लिए पुरानी चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ता है, स्पेशली जब उस पुरानी चीज़ की नींव ठीक ना हो, उसका जो बेस है वो ठीक ना हो, स्पेशली जब उसे पूरी तरह से डैमेज कर दिया गया हो. ठीक है. तो इसीलिए वो गोल्डन एरा अब सेटअप किया जा रहा है, क्योंकि जो कलयुग में हम लोगों ने किया उसकी वजह से हमने सारे सेटअप की जो नींव है वो हिला के रख दी है. फाइन. और ये जो अवेकनिंग्स हैं और ये जो पर्सपेक्टिव है हाईएस्ट गुड वाला, ये एक्सपेंड होता जाएगा अब 88 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद. तो अब ये जो अवेकनिंग्स हैं और हाईएस्ट गुड वाला जो पर्सपेक्टिव है और अपने हायर सेल्फ को सुनने वाला जो बिहेवियर है या नेचर है, ये अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा लोगों में आफ्टर 88 पोर्टल, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में पूरी ह्यूमैनिटी पर पड़ने वाली हैं. ऑलरेडी पड़ रही हैं. सिंस एंड ऑफ जुलाई ये पोर्टल ओपन हो चुका है और 8th ऑफ अगस्त को ये जो एनर्जीज़ होती हैं मोस्ट इंटेंस होती हैं. सो एज हीलर्स अब टाइम आ गया है कि हम लोग अपने काम पर लग जाएं, अपना लाइफ पर्पस करें, सोल मिशन करें, विजडम को स्प्रेड करें, कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करें लोगों में, और अपना जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं अर्थ पर, जो अपना जॉब लेकर आए हैं अर्थ पर, उसको पूरी तरह से निर्वाह करें, उसको एकम्प्लिश करें और अपना कर्म भूमि और धर्म भूमि दोनों को बैलेंस रख कर चलें. ये नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में लग गए तो प्रैक्टिकल लाइफ छोड़ दी और प्रैक्टिकलिटी में लग गए तो स्पिरिचुअल लाइफ छोड़ दी, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ इज़ शक्ति तो प्रैक्टिकल लाइफ इज़ शिवा. एक तरह से आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. तो अगर आप एक को छोड़कर दूसरे के पास चिपकेंगे तो दूसरे से आपका ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन है वो टूट ही जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं और वो दोनों बहुत ही बैलेंस्ड है आपस में. सो यू नीड टू बी बैलेंस्ड, दोनों को ही होल्ड करके रखने में. जैसे बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें भी शिव और शक्ति, अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है और प्रैक्टिकल लाइफ है, दोनों ही हमें चाहिए, दोनों ही हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा आगे. ठीक है. एंड आई बिलीव कि हम सब ये जो काम है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे, जिस ट्रस्ट के साथ हमें गॉड ने अर्थ पर भेजा है सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ. वी विल डेफिनेटली अकम्प्लिश इट. Best wishes. Do take care of yourself and your family. God bless us all.